अस्सलाम। और आज की कैसे कंप्लीट करते हैं, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट स्टडी 7 नाउ लेट्स मूव। इससे को मैनेज करते हैं। एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया, कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट्स मूव एक्सेल 2-2 वर्कबुक मीन की 2-2 वर्कबुक मैंने आपको पहले कई दफ़ा ये बात बताई कि वर्कबुक की बात होगी तो इट वुड बी अ टाइटल बार एंड टाइटल बार वुड अपीयर इन द टॉप ऑफ द वर्कबुक। और ये हर वर्कशीट में आपको यही मिलेगा 2-2 2-2। फिर इसमें हमने देखा था कि भाई आगे एक्सटेंशंस भी हो सकता है, आपने मेंशन ना किया, लेकिन एक्सटेंशन से हमें आइडिया हो जाता है कि इन आइदर दिस इज मैक्रो इनेबल्ड, दिस इज टेम्पलेट और दिस इज सिंपल वर्कबुक। कहता है भाई एम्प्लॉयज़ की वर्कशीट्स में आप जाएं और मर्ज कर दें सेल्स A13 से C14 तक, सो दैट हाइपरलिंक इज सेंटर्ड इन अ डबल हाइट सेल्स अक्रॉस द 3 कॉलम्स। मींस के तीनों कॉलम्स में आप मर्ज कर दें। तो अब हमने बात कर रहे थे कि भाई इन तीनों को मर्ज कैसे करना है, किसको मर्ज करना है, A13 से C14 तक। तो उसका तरीका क्या होता है, एक तो ये है कि अगर मैं F5 के पास जाऊं जिसको गो टू स्पेशल कहते हैं, यू कैन मूव इनटू द गो टू स्पेशल फ्रॉम हेयर एज वेल, फाइंड गो टू स्पेशल। तो F5 अगर मैं प्रेस करता हूँ गो टू स्पेशल, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A13 टू द C14। दोबारा देख लेते हैं कि भाई क्या रेंज हमने पिक करनी थी। A13 टू द C14, F5 A13 टू द C14। तो ये पूरी रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई सेलेक्ट मर्ज कर दें इन सब सेल्स को सो दैट द हाइपरलिंक इज सेंटर्ड इन द डबल हाइट सेल्स। तो ये सेंटर में आ जाए। तो आप देखें तो इन द होम टैब अलाइनमेंट में ये मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन है। एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू तो जिसमें 4 ऑप्शन आ सकती हैं। हो सकता है एग्जाम्स में वो आपसे कहे भाई इसको मर्ज कर दें कि टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाए, या आपसे कहे भाई इसको मर्ज करें, यह है कि सेम सेल में रहे। हम मैं आपको सारे बारी बारी सारे ऑप्शन दिखाता हूँ, बट करंटली हमने मर्ज एंड सेंटर करना, तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। लेट्स अनडू दिस। तो अगर मैं इसको अनडू करूँ तो इसका सेकंड वे क्या हो सकता है, वो हो सकता है वो आपसे कहे भाई इसको मर्ज करें अक्रॉस। तो जैसे ही मैंने मर्ज किया तो होगा यह कि टेक्स्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन पूरी जितने भी सिलेक्टेड कॉलम्स होंगे वो सारे मर्ज हो जाएंगे। लेट्स अनडू दिस अगेन। और थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, आप इसको मर्ज करें, वो सबको मर्ज करेगा लेकिन टेक्स्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा आइदर यू वांट टू मूव द टेक्स्ट इन द सेंटर और यू वांट टू मूव द टेक्स्ट इनटू द ओरिजिनल पोजीशन, देन यू विल मर्ज दैट सेल्स। तो लेट्स अनडू दिस एंड डू आवर रिक्वायरमेंट। व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट, सेलेक्ट द सेल A13 टू C14, देन मर्ज एज अ सेंटर। यू हैव डन इट, आपका ये टास्क कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टास्क। नेक्स्ट टास्क में वो कहता है कि भाई एक्सपेंस शीट में चले जाएं, एक्सपेंस स्टेटमेंट्स वर्कशीट में चले जाएं एंड सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट एंड टर्न ऑन द टेक्स्ट रैपिंग। मींस के इसमें सारी शीट को सिलेक्ट करना है। सारी शीट को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होता है, यू कैन सी, अगर मैं अल्फ़ाबेट्स पे पिक करूंगा तो कॉलम सेलेक्ट होता है, नंबर्स पे पिक करूंगा तो रोज सेलेक्ट होते हैं, बट आई वांट सेलेक्ट इंटायर वर्कशीट। तो एक छोटा सा ऊपर को रैप टेक्स्ट कर दें। तो रैप टेक्स्ट करने से पहले आप एक दफा देख लें कि भाई जैसे ये सेल है, सेल की ये है कि मैंने आपको आइडिया भी दिया था कि अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम की विड्थ तो ज़्यादा है, बट स्टिल ये है कि वो टेक्स्ट में देखें डेज के वाई एस नज़र नहीं आ रहा, यहाँ एस नज़र नहीं आ रहा। तो ऑटोमेटिकली जब मैं रैप टेक्स्ट करूँगा तो वो ऐसे करेगा कि इस सेल को ऐसे एडजस्ट करेगा कि सारा टेक्स्ट आपको नजर भी आएगा, उस हिसाब से रो की हाइट कर देगा। फर्स्ट सिलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट, यू कैन कि भाई उसने रो की हाइट एडजस्ट कर दी और पूरा टेक्स्ट उसमें एडजस्ट हो गया। तो ये आपका सेकंड टास्क कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द थर्ड टास्क, कहता है टर्न टेक्स्ट रैपिंग ओनली इन रोज 5 and 9। 5 टर्न ऑफ द टेक्स्ट रैप 5 and 9। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे सिलेक्ट करते हैं, रो 4 सेलेक्ट की,
कंट्रोल के साथ रो 5 सेलेक्ट कर ली और कंट्रोल के साथ रो 9 सेलेक्ट कर ली, तो सिर्फ ये रोज आपके पास सेलेक्ट हो। अब यू कैन सी के रैप टेक्स्ट सब पे सिलेक्टेड है, इसको अनसेलेक्ट करूंगा मैं, आई विल सेलेक्ट जस्ट सेलेक्ट इट ओवर देयर। यू कैन सी कि भाई जो टेक्स्ट है वो अनरैप्ड हो गया। ये मेरा नेक्स्ट टास्क भी कंप्लीट। इनिशियली आप ये वीडियोस देखेंगे, फिर अब बुक्स की प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल कम हियर फॉर ये है कि ऑन साइट ट्रेनिंग, इट कैन बी द फुल डे ट्रेनिंग और हाफ डे ट्रेनिंग, फिर आप ये है कि मॉक टेस्ट देंगे, देन finally you will appear for the final exam. Ultimate turn of the text wrapping हमने कर दिया। Right align the entires in the column A, sorry entries in the column A, right align the entries in the column A means कि column A की जो entries है उसको right align कर दें। राइट ये कॉलम ए है, इसको राइट अलाइन कैसे करेंगे, तो देखें अलाइनमेंट में डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, टॉप अलाइन, मिडल अलाइन, बॉटम अलाइन, अलाइन राइट, सेंटर एंड लेफ्ट अलाइन। तो हो सकता है एग्जाम में आपको इनमें से कोई भी अलाइनमेंट का वो क्वेश्चन दे दे, तो बट करंटली राइट हियर वी नीड टू अलाइन राइट, तो ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइन हो गया। लाइकवाइज ही सेइंग कि भाई बॉटम अलाइन द हेडिंग्स इन द रो 9, ऑटोमेटिकली बॉटम अलाइन पहले से पिक नहीं, ये बॉटम अलाइन, तो ये बॉटम लाइन हो गया और आपका टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब कहते हैं कि भाई अप्लाई द एंगल काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, मींस कि जो टेक्स्ट है उसको काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन दे दें, किसको, जो हेडिंग्स है 9 में, तो 9 में जो हेडिंग्स है इन सबको काउंटर क्लॉकवाइज करना है। मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया जो हेडिंग्स है। अब यहाँ पे देखें वी हैव डन दिस अलाइनमेंट, वी हैव डन दिस रैप टेक्स्ट मर्ज सेंटर। यहाँ पे अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो ओरिएंटेशन आ रही है। अब ओरिएंटेशन में देर आर मल्टीपल ओरिएंटेशन, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यू हैव टू मूव इट काउंटर क्लॉकवाइज, वर्टिकल एटसेट्रा, बट करंटली वी हैव टू ऑप्ट एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। एज ए सिलेक्ट यू कैन सी कि भाई उसने उनकी पोजीशन किस तरह चेंज कर दी। तो हो सकता है कि ये बेसिकली ये समटाइम्स आपको एडजस्ट ऐसे करना पड़ता है कि भाई एक ही शीट में आपने डेटा शो करना है तो आपको अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ती है। अभी तक जो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव 2.2 में वो इसी के गिर्द मूव कर रहा है, मींस के हम अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, मर्ज सेंटर की बात कर रहे हैं, रैप टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, हमने ओरिएंटेशंस की बात की, और हो सकता है कि भाई इंडेंट्स का भी क्वेश्चन आ जाए, तो इस पूरे सेक्शन में हम ओवर कर रहे हैं इन दिस टास्क, इन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट कहता है कि भाई फॉर्मेट सेल्स K10 टू डिस्प्ले इट्स कंटेंट एज अ करेंसी, मींस कि इसकी जो कंटेंट है उसको करेंसी में दिखाएं इन द यूएस डॉलर विद नो डेसिमल प्लान, विद नो डेसिमल प्लेसेस। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं, गोइंग टू द K10, अब यहाँ भी K10 लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम K10 में आ गए। अब K10 में देखें तो करंट एट द मोमेंट इट इज इन द नंबर फॉर्मेट, तो हमने इसको करेंसी फॉर्मेट में पुट करना है। व्हाट इज द बेस्ट वे, गोइंग टू द नंबर फॉर्मेट, तो आपके पास एक फॉर्मेट सेल्स के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। देयर इज अ शॉर्टकट फॉर इट एज वेल। व्हाट इज द शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस, सॉरी कंट्रोल 1 इज अ शॉर्टकट, आई कैन डू दिस अगेन, कंट्रोल 1। तो अब इसमें शॉर्टकट आ गया। अब आप कहते हैं कि भाई इसको करेंसी की फॉर्मेट में लेके जाना है इन द डॉलर्स फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपके पास डॉलर्स आ गए। अब यहाँ से हो सकता है वो स्पेसिफाई करे कि भाई ये रशियन में पिक करना है, चाइनीज में पिक करना है, और आपने कहाँ पे, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स लेट्स से वो आपसे कहता है यहाँ से आप पिक कर लें डॉलर्स में यूनाइटेड स्टेट्स, कंप्लीट हुआ विद नो डेसिमल प्लेसेस, देन अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू द सेल K11 टू द K23। अब मुझे यही फॉर्मेटिंग अप टू द K23 तक लेके जानी है, मींस के डॉलर्स वाली। कैसे लेके जाएंगे, लेट्स से इफ आई ड्रैग इट टू डाउन अप टू द K23, तो डेटा कॉपी हो गया। इससे पहले वाली वीडियो में उनको बताया था कि देयर विल बी अ सिंपल विंडो फॉर यू, you can pick copy cells for fill formatting only, this is our required value कि भाई सिर्फ आपने फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कहते हैं कि भाई अप्लाई करें सेल स्टाइल A9 से K9 तक, मींस के A9 से लेकर K9 तक जितने भी सेल्स हैं
अब A9 K9 का मतलब है A से K तक मूव करें इन द कॉलम्स, रो वुड बी द सेम, क्योंकि 9 इज द रो नंबर और रो नंबर आर सेम, यू विल मूव फ्रॉम A टू द K। अब कहता है कि भाई इसमें क्या अप्लाई करें, इन सबको सिलेक्ट करें और अप्लाई करें 20% एक्शन टू सेल स्टाइल। सेल स्टाइल कहाँ से आते हैं? तो इफ यू सी इन द होम टैब इन द स्टाइल्स देयर आर सेल स्टाइल्स ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जाएं तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें नेम आ रहे हैं। 20% एक्सेंट 1, 20% एक्सेंट 2, हो सकता है एग्जाम में आपसे कभी एक्सेंट 2 अप्लाई करें, 60% एक्सेंट 2 अप्लाई करें। तो ये छोटे से नंबर्स हैं, इन सब की कोडिंग आपने याद नहीं करनी, बट यू शुड नो कि भाई क्वेश्चन में कौन सी कोडिंग मेंशन की हुई है उसने। करंटली वो कह रहा था 20% एक्सेंट 2, लेट मी चेक इट अगेन। 20% एक्सेंट 2, दैट मीन्स कि मुझे 20% एक्सेंट 2 स्टाइल पे जाना है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेल स्टाइल्स, 20% एक्सेंट 2, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई एक्सेंट 2 है, 20% है, ये हमने अप्लाई कर दिया और हमारा ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया। और कह रहे हैं इसको सेव कर दें और ये कंपेयर करें रिजल्ट्स के साथ, रिजल्ट शीट्स भी आपके पास अवेलेबल होंगी। तो इस तरह करके हमारा ये 2.2-2 2.2 ऑब्जेक्टिव टास्क भी कंप्लीट हो गया। इसमें ज़्यादातर हमने किस पे काम किया? वी वर्कड फॉर अलाइनमेंट्स, वी वर्कड ऑन ओरिएंटेशन, रैप टेक्स्ट, merge center, what are the different options of margin, decimal increase कर दें, apply the separators, comma style like that, you can apply different formatting, let's say if you want to change this formatting into the general format, number format, currency format और अकाउंटिंग फॉर्मेट एट्सेट्रा। इसका मतलब यह है कि सेल की जो है टेक्स्ट का साइज़ ज़्यादा है, सेल का साइज़ छोटा है, तो डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे उसने असाइन कर दिए। और फिर हमने देखा कि भाई सेल स्टाइल्स कैसे अप्लाई करते हैं, डिफरेंट सेल स्टाइल्स ये क्या काम करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो जो हमारा 2.3 होगा उसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्पार्क लाइन्स वगैरह पे भी काम करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स बॉक्स, यू कैन ईमेल मी, यू कैन कॉल मी। और मीन टाइम इसको प्रैक्टिस करें सो डैट यह है कि आप इस एग्जाम्स में अच्छे नंबर ले सकें विद सर्टेन स्किल सेट एज वेल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।